अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद ज़की राजपूत, नेटवर्कर एक्सपर्ट, आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नए सेशन, नई वीडियो के साथ। और आज हम लोग बात करेंगे कि वो क्या चीज़ है जो हमें यहाँ पे कामयाब नहीं होने दे रही। तो इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो बहुत मज़ेदार, बहुत स्पेशल होने वाली है और आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग न्यू हैं, जो लोग मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो वो मेरे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी मिलता रहे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है कि वो क्या चीज़ है जिसके बिना हम यहाँ पे कामयाब हो ही नहीं सकते। तो याद रखें, मेरे हर सेशन को आप लोग कॉपी पेंसिल के साथ लिया करें और उसको लिखा करें, समझा करें, याद रखा करें। तो वो क्या चीज़ है? वो 3 चीज़ें हैं जिसके बिना हम इस फील्ड के अंदर कामयाब हो ही नहीं सकते। वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़, ख़ुद पे बिलीव, ख़ुद एतमादी। नंबर 2 क्या है? प्रैक्टिस। नंबर 3 कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी। तो मैं अपने एक पहले सेशन में ख़ुद पे बिलीफ के ऊपर मैं पूरी वीडियो, एक पूरा सेशन बना चुका हूँ। वो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। तो हम बात करते हैं प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस होती क्या है, प्रैक्टिस करने से होता क्या है। प्रैक्टिस कहते हैं कि किसी काम को बार बार करना, कि जब तक वो आपको आ ना जाए, उस काम के अंदर आप एक्सपर्ट ना हो जाएं, तो उस काम को जब तक करते रहना जब तक वो आपको आ ना जाए, उसमें आप एक्सपर्ट ना हो जाएं। तो इस प्रैक्टिस को लेके मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि आपको इस प्रैक्टिस की वैल्यू मालूम होगी कि प्रैक्टिस से होता क्या है। न्यूयॉर्क के एक बहुत मशहूर पेंटर थे, मिस्टर पाब्लो पिकासो। तो एक दिन वो न्यूयॉर्क की गलियों में कहीं घूम रहे थे, तो अचानक उनको एक लेडी ने पहचान लिया कि सर, आप तो वो मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो हैं। तो उसने कहा, जी बिल्कुल, मैं वही मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो हूँ। तो उस लेडी ने कहा कि सर, क्या आप मेरे लिए कोई स्केच ड्रॉ कर सकते हैं? उसने बोला, जी बिल्कुल। तो लेडी ने फ़ौरन एक पेपर और एक पेन निकाल के उनके हाथ में दे दिया। अब पाब्लो पिकासो ने सिर्फ 30 सेकंड के अंदर एक स्केच बनाया और उस लेडी के हाथ में दे दिया कि यह आपके लिए। और मैं आपको बता दूं कि इस स्केच की कीमत 50 लाख रुपए है। तो उस लेडी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये पॉसिबल कैसे है, ऐसा तो नामुमकिन है। 30 सेकंड में बनाई हुई स्केच की कीमत 50 लाख। खैर, वो जगह जगह जाके उसके रेट लेने लगी। एक जगह वो गई तो उसने वो स्केच दिखाया, तो उस बंदे ने बोला कि मैम, ये तो मिस्टर पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है। तो उसने कहा, जी बिल्कुल, ये उनकी पेंटिंग है, आप कितने पैसे दे सकते हैं इसके मुझे? तो उस बंदे ने कहा कि मैम, मैं इसके 50 लाख रुपए दे सकता हूँ। वो लड़की बहुत हैरान हुई, बहुत परेशान हुई कि ये कैसे पॉसिबल है। अब उसने वो स्केच वापस लिया और वो ढूंढने लगी पाब्लो पिकासो को। बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा। आखिरकार उसको पता लगा कि एक एग्ज़िबिशन हो रही है पाब्लो पिकासो की पेंटिंग्स की, तो वहाँ पे मिलेंगे वो गई वहाँ, और वहाँ जाके उसने पाब्लो पिकासो से मुलाकात की और जाके उसने बताया कि सर, मैं वो लड़की हूँ, हम वहाँ मिले थे, आपने मेरे लिए 30 सेकंड में 50 लाख का स्केच बना के दिया था मुझे, तो वाकई ये 50 लाख का है? तो पाब्लो पिकासो ने कहा, जी जी, मुझे पता है, मैंने अपने हाथों से बनाया, ये 50 लाख का है, मैं जानता हूँ। तो लेडी ने कहा कि सर, ये कैसे पॉसिबल है, मुझे सीखना है आपसे कि 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनती है। तो पाब्लो पिकासो ने क्या कहा उस लड़की को, गौर से सुनिएगा, कि ये 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग तो आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग जो मैंने बनाई है, इसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लगे। समझ में आई? ये पेंटिंग बनाने के लिए
ये जो 30 सेकंड में मैंने 50 लाख की पेंटिंग बनाई है, ये 30 सेकंड में बनाने के लिए मुझे 30 साल लगे। मतलब कि उनकी 30 साल की प्रैक्टिस, 30 साल की मेहनत उन्होंने की, उसके बाद वो उस काम में प्रैक्टिस के साथ करते रहे, इतने एक्सपर्ट हो गए कि उनकी एक 30 सेकंड की स्केच 50 लाख का इतना। और पाब्लो पिकासो के बारे में आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे उनके बारे में जान सकते हैं। तो ये होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या है कि आप लोग लिख डालो कि जो आप लोगों ने अचीव करना है, कि आप लोग लिख डालो कि 1 साल के अंदर हमने इस कंपनी से 1 करोड़ या 2 करोड़ कमाने, ये लिख दो। और लिखने के बाद उसको अचीव करने में ख़ुद को जला दो, उसके अंदर लग जाओ कि अब ये मैंने जो लाइंस लिख दी हैं इसको मुझे प्रूफ करना है और इसको मुझे अचीव करना है हर हाल में। तो जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस में रहेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा आप लोग एक्सपर्ट होते रहेंगे। तो अपना कंपनी प्लान दिखाने के अंदर भी यही चीज़ रखेंगे, प्रैक्टिस में रहें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को खुद मालूम नहीं होगा, आप लोग खुद इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि लोग फिर आप लोगों के पीछे होंगे। अभी आप लोगों को ढूंढते हैं, फिर जब आप एक एक्सपर्ट हो जाएंगे, एक माहिर हो जाएंगे, तो लोग आप लोगों के पीछे भागेंगे, आप लोगों को ढूंढेंगे। तो ये क्लियर हुआ होगा कि प्रैक्टिस क्या होती है और प्रैक्टिस के फ़ायदे कितने हैं। अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी होती क्या है? कंसिस्टेंसी कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी को, जो काम डेली बेसिस पे हो, डेली बेसिस पे किया जाए, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, चाहे कोई खुशी हो, गमी हो, आप लोगों ने एक काम डेली बेसिस पे करना है। ये कंसिस्टेंसी है। अब कंसिस्टेंसी में होता है क्या है? कंसिस्टेंसी की मैं आपको एक मिसाल देके समझाता हूँ कि कभी आप लोगों ने सुना है कि एक शराबी जो शराब पीते हैं, उसने पहली दफ़ा बोतल खोली और पहली दफ़ा शराब उसने पी है और शराब पीते के साथ ही उसके लीवर फेल हो गए। कभी ऐसा सुना है आपने कि एक ही दफ़ा शराब पीने से उसके अंदर उसके लीवर ही ख़राब हो गए? नहीं ना। तो होता क्या है कि नुकसानदेह है और हमारे दीन में तो बिल्कुल हराम है शराब। लेकिन ये मिसाल देने के लिए सिर्फ आप लोग को समझा रहा हूँ कि शराब भी अगर ऐसा होता कि एक दफ़ा ही पीने से आपके लीवर ख़राब हो जाते, तो हमारे दीन के अलावा भी पूरी दुनिया में ये बैंड होती। ठीक है, शराब लीवर ख़राब करती है, लेकिन कब? जब उसको कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए, लगातार किया जाए, बार बार किया जाए कि रोज़ाना आप पी रहे हैं और एक दिन क्या होता है कि आपके लीवर ख़राब हो जाते हैं। एक छोटी सी मिसाल मैं और दूंगा आप लोगों को कि कभी देखा है आप लोगों ने कि आप लोगों ने एक बर्गर खाया हो और बर्गर खाते के साथ ही आप लोग का पेट बाहर आना शुरू हो गया हो या बाहर आ गया हो, और कहीं गलती से 3-4 खा लिए तो ये पेट ये यहाँ तक पहुँच गया। कभी ऐसा देखा है? कभी ऐसा हुआ है? नहीं ना, कि आपने एक ही दफ़ा खाया। अगर ऐसा होता तो आप लोग कभी बर्गर, पिज़्ज़ा, इन चीज़ों की तरफ जाते ही नहीं कि यार हमने अगर खा लिया गलती से भी एक दफ़ा तो हमारा तो पेट आ जाना है यहाँ पे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका नुकसान नहीं है, नुकसान है। अंदर जो जाके वो आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, शराब हो गई या फास्ट फूड हो गया, वो कर रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा। तो कंसिस्टेंसी में यही होता है कि कंसिस्टेंसी में करने वाला काम हो रहा होता है लेकिन नज़र नहीं आता। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को मिसाल दे के समझाया कि कंसिस्टेंसी की पावर और कंसिस्टेंसी वाले काम के रिज़ल्ट इतने ख़तरनाक होते हैं ना कि जब वो सामने आते हैं तो बिलीव करने वाले होते ही नहीं हैं। फिर वो रिज़ल्ट चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, या आप शराबी की मिसाल ले लें कि उसका रिज़ल्ट अचानक जब सामने आता है कि भाई आपके तो दोनों गुर्दे फेल हो गए, तो वो रिज़ल्ट कैसा ख़तरनाक होता है। या आप बर्गर, सैंडविच, पिज़्ज़ा खाते रहें, फिर आपका पेट निकलना शुरू हो जाता है, दूसरे
प्रॉब्लम्स का आप लोग शिकार होने लग जाते हैं। आपको अचानक डॉक्टर के जाते हैं, तबीयत ख़राब होती है, आपको पता लगता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अब से आपका फ़ास्ट फूड बिल्कुल बंद। तो ये चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है कि जो भी आप कर रहे हो, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप हमेशा सक्सेस की तरफ ही जाते रहो, हमेशा आप लोग मोटिवेट ही रहो। क्योंकि मेरे से बहुत बार ये सवाल होता है कि सर हमें कुछ ऐसा बताएं कि हम हर वक्त मोटिवेट रहें। तो यार मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैं ख़ुद हर वक्त मोटिवेट नहीं रहता। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग बीमार हैं, अस्पताल में एडमिट हैं 2-3 दिन के लिए, तो क्या वहाँ आप मोटिवेट होंगे? तो कि कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे कि कंसिस्टेंसी क्या है क्या। अब आप लोग कोई काम कर रहे हो, अब आप लोग चाह रहे हो कि आप लोग सिर्फ सक्सेस की तरफ जाते रहें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कि आप लोग का जो गोल है, जो आप लोग का ड्रीम है, उसको अचीव करने के लिए जो आपने छोटे छोटे हज़ार काम करने हैं, उसके अंदर आप लोगों को एकदम सक्सेस भी मिलेगी और एकदम फेलियर भी मिलेगा। यानी छोटी सी सक्सेस और छोटा सा फेलियर। अब ये छोटी सी सक्सेस जब हमें मिलती है तो हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने उस काम से या तो थोड़ा सा हट जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपने छोटी सी सक्सेस के साथ भी वैसे ही चलना है। और अब अगर आपको छोटा सा फेलियर मिलता है तो भी उसके साथ वैसे ही चलना है। ना कि ये कि आपको एक छोटा सा फेलियर मिला लेकिन आपने अपने दिमाग में बना लिया बहुत बड़ा फेलियर, कि यार ये तो बहुत बड़ा फेलियर है, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं कामयाब ही नहीं हो सकता। और उसके बाद आप कामयाब होने का सोचने से भी डरते हैं। कामयाब होना तो दूर, कामयाब होने का सोचने से भी डरते हैं और बिल्कुल क्विट कर जाते हैं, बिल्कुल हार मान लेते हैं। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी के अंदर अगर आप छोटे छोटे सक्सेस, छोटे छोटे फेलियर, छोटे छोटे सक्सेस, छोटे छोटे फेलियर से गुज़रते हुए अपनी अचीवमेंट तक पहुंचते हैं, उसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। कि आपने छोटा सा फेलियर भी आपके पास आया ना, तो आप लोगों ने उसको बिल्कुल हावी नहीं किया खुद पे, और इसी तरीके से लगे रहे प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी के साथ, खुद पे बिलीव करते हुए उस आगे लेके चलते रहे चलते रहे चलते रहे, तो एक दिन सक्सेस आप लोगों को ज़रूर मिलती है। अब मैं बात करता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन हमें कैसे होती है, कौन हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। तो आपके किसी भी काम में ना डिस्ट्रैक्शन पैदा करने वाला, डिस्ट्रैक्शन लाने वाला कोई और नहीं होता, आप खुद होते हैं, हम खुद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कल हमारा एग्ज़ाम है, आज का दिन है हमारे पास पढ़ाई का, फिर भी हमारे दिमाग में क्या होता है, यार अभी तो 24 घंटे पढ़े हैं, पढ़ लेंगे, अभी तो इतनी देर पढ़ी है, पढ़ लेंगे। ऐसा होता है ना, बिल्कुल। तो क्या चीज़ें होती हैं, हमारा खुद का दिमाग हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। और हमें डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या करना होता है कि हमें उसकी इम्पोर्टेंस को समझना ज़रूरी होता है। और इम्पोर्टेंस को इंसान कब समझता है, जब उसको वो फील करना शुरू करता है, उसके बारे में जानना शुरू करता है, उसके बारे में नॉलेज लेना शुरू करता है। देखिए, प्रॉब्लम्स होती हैं और प्रॉब्लम्स सबके साथ होती हैं, सबके साथ आती हैं, लेकिन जो आपकी जो बड़ा गोल है ना, बड़ी अचीवमेंट है, उसको नज़र में रखते हुए ये छोटी मोटी प्रॉब्लम जो आती है ना, इसके लिए आप लोगों के अंदर सब्र होना बहुत ज़रूरी है। कि आपको सब्र के साथ अपने उस अचीवमेंट तक पहुंचना है जो आप लोगों ने लिखा था, जो आप लोगों के सपना था, जो आप लोगों के दिमाग में था। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ये 4 चीज़ जब तक आपके अंदर मौजूद नहीं होंगी, आप कामयाब नहीं हो सकते। बिलीव, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, सब्र। इन 4 चीज़ों के साथ आप लोग चलेंगे, आप लोग इस तरह कामयाब होंगे कि आपकी लोग मिसालें दिया करेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि प्रॉब्लम से लड़ना नहीं है। कि हमेशा याद रखिएगा कि हम जिस चीज़ से लड़ते हैं ना, वो चीज़ पावरफुल हो जाती है। तो हमने उससे लड़ना नहीं है, बल्कि उस टाइम हमने पेशेंस रखना है, सब्र रखना है कि ये सब कुछ टेम्परेरी है, गुजर जाएगा, लेकिन हमने अपने गोल की तरफ ही रवाना रहना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आप लोगों को समझ आया होगा। और जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात कहूँगा कि हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो नालायक लोग होते हैं ना,
वो हमेशा अपने से कमज़ोर लोगों से लड़ते हैं। और जो बेवकूफ़ होते हैं वो अपने से पावरफुल से लड़ते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं ना, वो किसी से नहीं लड़ते। समझदार लोग किसी से नहीं लड़ते, समझदार लोग खुद से लड़ते हैं। लड़ना है तो खुद से लड़ो, कुछ बड़ा करने के लिए लड़ो तो बात समझ में आती है। तो समझदार लोग जो होते हैं वो खुद से लड़ते हैं, खुद उस अचीवमेंट को पाने के लिए जो उनको मुश्किलात, जो प्रॉब्लम्स पेश आ रही होती हैं, उनको उनके साथ सब्र से चलते हुए, कंसिस्टेंसी के साथ, प्रैक्टिस के साथ, खुद पे बिलीव रखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और वो सक्सेस हो जाते हैं, दुनिया में उनका नाम होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये सेशन, आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।